वर्ल्ड वॉर यानी हमारे इतिहास का वह काला अध्याय जिससे इतनी दुख भरी कहानियां जुड़ी हुई हैं कि सभ्यता के अंत तक भी वे पूरी तरह सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसी एक कहानी है 50,000 जर्मन सैनिकों की, जिन्होंने धरती पर ऐसा मंजर देखा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यकीन मानिए, यह एक ऐसी कहानी है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं। साल 1939 से 1945 तक का वह दौर जब पूरी दुनिया सेकंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी, मगर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा था यूरोप में। जी हाँ, वही यूरोप जहां जर्मनी मौजूद है। खैर, ये अलग बात है कि जर्मनी ने ही इस वॉर की शुरुआत की थी, लेकिन इस वॉर की शुरुआत के साथ ही जर्मनी ने इतना हाहाकार मचा दिया था कि उसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था। पहले तो जर्मनी को हराना नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिटलर के कदमों में होगी, मगर 1945 तक हालात अचानक से पलट गए और जर्मनी हार की कगार पर पहुंच गया। सबको पता था कि अब जर्मनी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, मगर जर्मन सैनिक हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कफन बांध कर आए हैं। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उनके हौसले बुलंद थे। वे लगातार हमला कर रहे थे। मगर 1945 में एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल जर्मनी की हार तय कर दी, बल्कि उनकी आर्मी को भी घुटनों पर ला दिया। इसकी वजह से 50,000 जर्मन सैनिकों को ऐसे नरक में धकेल दिया गया जहां से बाहर आना नामुमकिन था। यह एक ऐसी स्थिति थी जब जर्मन आर्मी के पास ना तो गोला बारूद था और न ही हथियार, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। उन लोगों के हालात कितने बुरे थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे अपने ही घोड़ों को गोली मारकर उनका मांस खाने को मजबूर हो गए थे। यही वो समय था जब कभी ना झुकने वाली आर्य नस्ल के जर्मन सैनिकों को सोवियत यूनियन ने घुटनों पर ला दिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है सोवियत संघ के मेजर जनरल को, जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा बल्कि एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे जर्मन सैनिक समझ ही नहीं पाए। मगर इस तकनीकी से सोवियत यूनियन के इस जनरल ने युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन मानवता को हमेशा के लिए हरा दिया। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इससे केवल जर्मन सैनिक ही नहीं बल्कि मासूम नागरिक भी मारे गए थे, वो भी तड़प तड़प कर। एक्चुअल में उन्होंने जर्मन सैनिकों को ऐसी जगह पर इस तरह घेर लिया कि -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही हजारों सैनिकों की मौत हो गई। मगर ये कैसे और क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में लौटना होगा। तो चलिए समझते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई थी जब जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारुसा के तहत सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। मगर नाजी सेना को सोवियत यूनियन की ताकत का अंदाजा नहीं था और न ही उन्हें यह पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। अब तक वे फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे देशों को हरा चुके थे और उन्हें लगा कि रूस भी जल्दी झुक जाएगा। मगर अफसोस, वे न तो सोवियत यूनियन की और न ही पूर्वी यूरोप के मौसम को समझ पाए। हालांकि शुरुआती महीनों में जर्मन सेना ने तेजी से सफलता पाई, मगर 1944 तक सोवियत संघ ने पलटवार करना शुरू कर दिया और ऑपरेशन ब्रैगिशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने पोलैंड और बेलारूस में मौजूद जर्मन सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया और इन क्षेत्रों को आजाद भी करा लिया। मगर उनका असली मकसद सिर्फ इलाकों को आजाद कराना नहीं था, बल्कि जर्मन सैनिकों को घेर कर पूरी तरह खत्म करना था। इसके बाद उन्होंने पूर्वी यूरोप के शहरों जैसे पारसिया, हंगरी और ब्रेस्ट लिटोस्क को घेर लिया। असल में 1945 में जब हिटलर ने पूर्वी यूरोप में अपनी बची खुची ताकत लगाई, तभी सोवियत यूनियन ने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। वे जानते थे कि सीधे जर्मनी पर हमला करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जर्मनी के पास अभी भी आधुनिक हथियारों और ट्रेन आर्मी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक कॉल्ड ड्रोन टैक्टिक अपनाई। कॉल्ड ड्रोन टैक्टिक यानी विरोधी को चारों तरफ से घेर कर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना देना। अब उन्होंने ब्रेस्ट लिटोस्क शहर को 3 दिशाओं से घेर लिया और चौथी दिशा में था बाल्टिक सागर, जो उस समय -30 डिग्री सेल्सियस में पूरी तरह जम चुका था। यानी अब जर्मन सैनिकों के पास ना भागने का रास्ता था और ना ही मुकाबले की ताकत। इस सिचुएशन में 50,000 जर्मन सैनिक घिर चुके थे। उनके पास ना खाना, ना हथियार और ना ही कोई उम्मीद बची थी। कई सैनिक भूख और ठंड से मर गए और बाकी ने अंत तक लड़ने का रास्ता चुना। अगर सिंपल वर्ड में कहें तो यही था वह मोड़ जिसने न केवल हिटलर की हार सुनिश्चित की, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि कैसे रणनीति और समय पर लिया गया डिसीजन युद्ध में हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। रूस ने इन्हें घेर लिया था। हालांकि कुछ दिनों तक तो रूस ने कोई हमला नहीं किया, मगर इसके बाद उन्होंने शहर में पहुंचाने वाली सारी सप्लाई को ठप कर दिया, चाहे फिर वो राशन हो या फिर हथियार। अब पूरी तरह से आपूर्ति बंद हो चुकी थी। यही नहीं, शहर के सभी बड़े पुलों को तोड़ दिया गया और सभी कनेक्शन काट दिए गए। अब जर्मनी के 50,000 सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगी थी, मगर जर्मन सेना हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सोवियत यूनियन के आदमियों पर हमला करना शुरू कर दिया।
अब शहरों की सड़कों पर मशीन गन तैनात कर दी गई। कुछ सड़कों को खाली करके उन्हें हवाई पट्टी में बदल दिया गया ताकि आपूर्ति लाई जा सके। यही नहीं, दुश्मन को रोकने के लिए खाइयां और गड्ढे भी खोद दिए गए। अब ये शहर पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका था। हालांकि कुछ दिनों तक तो जर्मन सैनिकों ने सोवियत सैनिकों को रोक कर रखा था, मगर जब सोवियत सेना ने हमला शुरू किया तो पूरी व्यवस्था ही बिखर गई। पूरा शहर युद्ध की आग में झुलसने लगा। शुरू में दोनों सेनाओं के पास पावरफुल टैंक्स और आधुनिक मिसाइलें थीं। अब एक दूसरे की सेनाओं पर हवाई हमले हो रहे थे। शहर के मासूम लोग निशाने पर थे और उनका शिकार आम लोग बन रहे थे। कुछ दिनों तक 2000 जर्मन सैनिकों ने सोवियत आर्मी को चकमा देकर बॉर्डर पर एंट्री करने की कोशिश की, मगर उनकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हुईं। वास्तव में इससे उन्हें और भारी कैजुअल्टी का सामना करना पड़ा। वॉर अपने चरम पर था, मगर इसी बीच एक और कहर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और वो था ठंड। जी हाँ, रेड आर्मी के साथ साथ शहर पर अब प्रकृति भी कहर बरपा रही थी। सोवियत यूनियन के टैंक और स्नाइपर्स के आगे जर्मन सेना पस्त पड़ने लगी। यही नहीं, ठंड की वजह से सैनिकों ने मरना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास ना ही गर्म कपड़े थे और ना ही खाना। सैनिक तड़प रहे थे। सैनिक और आम लोग भूख से मर गए, मगर सरकार खामोश थी। इस वक्त जर्मन आर्मी को जनरल हरमन नीऑफ लीड कर रहे थे। वह स्थिति की गंभीरता को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने कई बार आत्मसमर्पण करने के बारे में सोचा, मगर हाईकमान से ऑर्डर था कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। यह आदेश दिया था हिटलर ने। उनका कहना था कि हमें जर्मन सेना के सिद्धांतों को नहीं भूलना है। हम मर सकते हैं, लेकिन दुश्मन के आगे कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अपनी अंतिम सांस तक लड़ना ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम आर्य नस्ल के हैं। अब जनरल भी क्या कर सकते थे। ऐसे ही टाइम गुजरा और फरवरी आ गई। 1945 में फरवरी और मार्च की कड़ाके की ठंड में हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सैनिकों को अपने ही घोड़ों को मारकर खाना पड़ा। उनके पास अब लड़ने की तो छोड़िए, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। साथ ही मौसम पूरी तरह बर्फीला हो चुका था। शहर बर्बादी के कगार पर था। जर्मन सेना के हथियार खत्म हो चुके थे, मगर सोवियत यूनियन के पास उस समय के सबसे आधुनिक टैंक, आर्टिलरी यानी तोपखाना और मिसाइलें थीं। वक्त गुजरता गया और मार्च भी समाप्त होने को आया। अदर कंट्रीज एंड जर्मनी के कुछ विद्वानों का कहना था कि अगर शहर के मासूम लोगों की जान बचानी है तो जर्मन सोल्जर्स को आत्मसमर्पण करना ही होगा। जब जर्मन हाईकमान के अफसर को यह एहसास हुआ कि अब स्थिति पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तो उन्होंने बर्लिन से भागने की योजना बनाई। हालांकि वह बच नहीं पाए और स्लोवाकिया में पकड़े गए, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। अब सारे फैसले जनरल हरमन के हाथ में थे, मगर अफसोस वे शहर से बाहर किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सभी कनेक्शन काट दिए गए थे। शहर में लगातार बमबारी हो रही थी और सैनिक लगातार मरते जा रहे थे। अंत में जर्मन सेना के कमांडर जनरल हरमन ने 2 मई 1945 को सोवियत जनरल व्लादिमीर चुइकोव के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने सोल्जर्स को सरेंडर करने का आदेश दिया, मगर अफसोस तब तक बहुत कम सैनिक ही जिंदा बचे थे। अधिकांश की बॉडी तक बर्फ में दफन हो चुकी थी, मगर फिर भी उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन सोवियत यूनियन ने बचे हुए और सरेंडर करने वाले सैनिकों पर भी रहम नहीं दिखाया। जो सैनिक बचे थे उन्हें सोवियत संघ के गुलाग शिविरों में भेज दिया गया, जहां उन्हें दिन रात अमानवीय यातनाएं दी गईं। वहीं कई सैनिकों ने दम तोड़ दिया। अब ये शहर पूरी तरह से सोवियत संघ के अधीन हो चुका था। जैसे ही जर्मन सेना ने सरेंडर किया तो बर्लिन पर भी कब्जा करने का रास्ता साफ हो गया। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर के पास भागने का कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने 30 अप्रैल को बंकर में आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ऑफिशियल हार हो गई। इस पूरे युद्ध में सोवियत यूनियन की एक निर्णायक भूमिका रही थी। हिटलर के घमंड की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। और यह तो केवल एक उदाहरण है। हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां देशों की आपसी लड़ाइयों ने निर्दोष लोगों की जान ली। इन सारी घटनाओं के बावजूद इंसान आज भी कुछ नहीं सीखा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज भी विश्व के कई देश अपने स्वार्थ के लिए सैनिकों को युद्ध में झोंक रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम लोग कब सुधरेंगे, कब सीखेंगे इतिहास से, कब युद्ध बंद होंगे? यकीन मानिए, अगर इंसान अभी भी नहीं सुधरा तो जल्द ही दुनिया से पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।